सभी मित्रों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। सभी दर्शकों का भक्ति संसार चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। तो दोस्तों आज का प्रसंग है कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो देखिए दोस्तों, एक दिन वेद व्यास जी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बहुत तेजी से दौड़ा हुआ जा रहा है। दोस्तों वेद व्यास जी ने कीड़े से उसी की भाषा में पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? भयभीत हो या कुछ पाने के लिए भाग रहे हो? इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो? दोस्तों कीड़ा ये देख कर के हैरान था कि ये मुनि मेरी भाषा बोल रहे हैं। कीड़े ने कहा, एक बैलगाड़ी मेरी ओर तेजी से आ रही है, मुझे इस बात का डर है कि मुझे वो कुचल देगी, तो जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। दोस्तों व्यास जी कीड़े से कहने लगे, तुम तो वैसे ही इस योनि में हो, तो मरने से क्यों डर रहे हो? मृत्यु होगी तो इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी, अगले जन्म में कोई अच्छी योनि मिलेगी। दोस्तों कीड़ा कहने लगा, नहीं मैं मृत्यु से नहीं डर रहा हूँ, मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में जन्म मिलेगा। अगर इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूँगा? मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा, इस बात से मैं बहुत परेशान हूँ। दोस्तों व्यास जी उस कीड़े की बातों से प्रभावित हो गए। उन्होंने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अगले जन्मों में ब्राह्मण के शरीर में पहुंचा दूंगा। जब तक तुम्हें ब्राह्मण का शरीर नहीं मिलेगा तब तक तुम जितनी योनियों में जाओगे वहां से मैं तुम्हारी मुक्ति भी करा दूंगा और तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा। दोस्तों व्यास जी की बातों से कीड़े का भय दूर हुआ और कुछ ही देर बाद गाड़ी के पहिए ने उस कीड़े को कुचल दिया। दोस्तों इसके बाद अगली योनि में वह एक कौवा बना, फिर सियार बना। इसी तरह हुआ कीड़ा व्यास जी के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में पहुंचा। दोस्तों कई रूप लेता रहा, कभी जानवर बना, कभी पक्षी बना। दोस्तों हर बार व्यास जी ने उसकी मुक्ति करा दी। एक बार मनुष्य का जन्म मिला और वैश्य बन गया। दोस्तों इसके बाद वो क्षत्रिय बना, फिर वह ब्राह्मण की योनि में पहुंचा। अब दोस्तों क्या होता है कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जब वह बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुंचे और उसके कान में एक सारस्वत मंत्र बोला। मंत्र के प्रभाव से उस बच्चे को सभी ग्रंथों का स्मरण हो गया। दोस्तों वह कीड़ा रूपी बालक बहुत ज्ञानी हो गया। व्यास जी ने उस बालक से कहा, अब तुम्हें एक काम करना है। यहाँ पर कार्तिकेय क्षेत्र में एक नंदभद्र नाम का एक व्यक्ति तप कर रहा है और उसकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। वो ये जानना चाहता है कि पापी लोगों को सुख क्यों मिलता है, यानी पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं। तुम जाओ और उसके इस प्रश्न का उत्तर देकर के उसकी समस्या का समाधान करो। दोस्तों व्यास जी की बात सुनने के बाद में वो ब्राह्मण बालक नंदभद्र के पास पहुंचा। उधर दोस्तों नंदभद्र बहुत परेशान था। बालक ने उससे कहा, जिन लोगों ने पिछले जन्मों में तामस भाव से भी दान किया है उसे भी फल मिलता है। इस जन्म में भले ही वे पापी हैं लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। भले ही किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो लेकिन अच्छे काम तो किए थे, इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिल रहा है। दोस्तों उस ब्राह्मण बालक की बातों को सुनकर के नंदभद्र के प्रश्न का उत्तर मिल गया कि पापी मनुष्य क्यों सुखी रहते हैं। दोस्तों वो बालक कहने लगा, मैंने पता नहीं कितने जन्म लिए हैं, तब व्यास जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हो गया और आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो, किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। दोस्तों ये सुनकर के नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गईं। दोस्तों इसके बाद यही ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि बना। तो दोस्तों इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें इस जन्म में अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें मिलने वाले सुख दुख पिछले जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा ये इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। दोस्तों इसीलिए मेरा सभी से कहना है कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, दान पुण्य यदि करते रहेंगे तो जीवन में हमेशा के लिए सुख शांति बनी रहेगी। पापी मनुष्य सुखी रहते हैं क्योंकि उनके पूर्व जन्म के जो कर्म थे वो अच्छे थे। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में दान पुण्य किया था, भगवान का भजन किया था, गरीबों की मदद की थी। बस उन्हीं पुण्यों
की वजह से जो पापी मनुष्य होते हैं वो तब तक सुखी रहते हैं जब तक उनके पुण्यों का फल पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।